नमस्ते, बहुत स्वागत है आप सभी का HNN न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ गुप्ता। बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जो हिंदू एकता यात्रा के बाद हिंदुओं को एकजुट करने में लगे हुए हैं और हिंदू एकजुटता का संदेश दे रहे हैं अपने बयानों के जरिए, लेकिन उनके बयान इस वक्त ऐसे वायरल हो रहे हैं, इसको लेकर सियासी घमासान भी मचा हुआ है। क्योंकि हिंदू एकता यात्रा के बाद बागेश्वर बाबा लगातार हिंदुओं को एकजुट करने का जो संदेश दे रही हैं, वो संदेश अब हिंदुओं को कितना महसूस हो रहा है या नहीं हो रहा, लेकिन इस पर सियासत जो है वो जमकर की जा रही है। कास्टवाद और राष्ट्रवाद की बहस है। उत्तर प्रदेश के बांदा में आरएसएस के शताब्दी वर्ष हिंदू समेत बागेश्वर धाम के प्रमुख धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने हिंदुओं को नसीहत दी। उन्होंने कहा कि हम तिरंगे में चांद नहीं, चांद पर तिरंगा देखना चाहते हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कह दिया कि जिस दिन तिरंगे में चांद आएगा उस दिन वर्मा बचेंगे न वर्मा। इसके साथ ही धीरेन्द्र शास्त्री ने हिंदू समाज जातियों में बंटा हुआ बताते हुए कास्टवाद के बजाय राष्ट्रवाद की बात कही। हिंदुओं से 4-4 बच्चे पैदा करने की अपील कर दी। हालांकि ये पहली बार नहीं है, धीरेन्द्र शास्त्री ने ऐसे बयान दिए हैं। पिछले काफी समय से हिंदू में हिंदू और हिंदुत्व का आह्वान करते आए हैं। तो आखिर कौन हिंदू को बांट रहा है और अब हिंदू आबादी कम हो रही है, तो इसके पीछे कास्टवाद या फिर धर्मवाद, इस पर करेंगे चर्चा। लेकिन उससे पहले धीरेन्द्र शास्त्री क्या कह रहे हैं, जिसके बाद अब सियासी घमासान मच चुका है, वो तमाम बयान भी आपको सुनवाएंगे। इस देश में कुछ लोग जातिवाद के नाम पर अपने वोट को बढ़ाने के लिए, जेब गरम करने के लिए सिर्फ बयानबाजी करते हैं। लोगों को समझना होगा, एक बात याद रखना, जिस दिन तिरंगा में आ गया, न बर्मा बचेंगे, न शर्मा बचेंगे, न क्षत्रिय बचेंगे, न कबीरपंथी बचेंगे, न जयदासी, न परशुराम वाले बचे, न तुलसीदास वाले बचेंगे। एक बात याद रखना, जब तुम्हारे तिरंगा में चांद हो जाएगा, न तुम्हारा घर बचेगा, न जल बचेगा, न जमीन बचेगी, न जोरू बचेगी, न बच्चे बचेंगे। बांग्लादेश में भी उनके पास भी संपत्ति थी, व्यापार था, पत्नी थी, एक नहीं बची। बेवा विधवा औरत से 40 लोगों ने किया। इसलिए एक बात रखना, संपूर्ण उत्तर प्रदेश समाज के हम समस्त हिंदुओं एक बात हम प्रार्थना करना चाह रहे हैं, इस देश में अब कास्टवाद राष्ट्रवाद होना चाहिए। तो बाबा बागेश्वर को आपने सुना, उनके इस बयान को आपने सुना, और अब इस पर ऐसी बयानबाजी कैसे हो रही है, जरा सुनिए। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि इस देश को आजादी लाने में, इस देश में तिरंगा झंडा लाने में देश के सभी जातियों का, धर्मों का योगदान रहा, संघर्ष रहा। तो इस तरह की बात सोचना ये संकुचित मन। ये देश सबका है, ये देश सबका है, ये देश है, ये देश किसी एक व्यक्ति का नहीं, एक देश का नहीं, एक धर्म। ये बात सबका है, ये बात सबको समझना होगा। समाजवादी पार्टी के सांसद को आपने सुना, अवधेश प्रसाद जो कह रहे हैं इस तरह की मानसिकता बहुत गिरी हुई मानसिकता है। लेकिन अब आपको बताते हैं कि हिंदुओं को एकजुट होने को लेकर क्यों बाबा धीरेन्द्र शास्त्री ये बयान दे रहे हैं। में जो जनसंख्या बदल रही है, हिंदू 1951 की ये जो गणना है वो ये कह रही है कि उस वक्त की आबादी 84.1% थी, मुस्लिमों की 9.8% थी। लेकिन अब ये आबादी कैसे बढ़ रही है और से आबादी हिंदुओं की घट रही है, वो भी आपको सुनवाएंगे और दिखाएंगे भी। 1961 में ये आबादी थोड़ी घटी हिंदुओं की 83.4, मुस्लिमों की आबादी में इजाफा हुआ, 10% से ज्यादा का इजाफा हुआ मुस्लिमों में। उसके बाद फिर जब 1971 में गणना की गई तो रिजल्ट क्या आया कि हिंदू फिर घटी है, 82.73% हुई, मुस्लिम 11% से ज्यादा बढ़ गई। तो एक तरफ मुस्लिम आबादी बढ़ती, हिंदू आबादी घटती गई। 1981 में देखिए 82.30% हिंदुओं की आबादी हुई, मुस्लिमों की 11.75 आबादी हुई। 1991 की बात करें, हिंदुओं की आबादी फिर घट गई, 51 पर आ गई और मुस्लिमों की आबादी 12% से ज्यादा
बढ़ गई। तो इस तरह जनसंख्या बदलती गई। 2001 में 80% मुसलमानों, माफ कीजिए, हिंदुओं की आबादी हुई और मुसलमानों की आबादी की बात 0.43% हुई, यानी कि इजाफा हुआ। मुसलमानों की आबादी बढ़ती गई। 2011 में 79% हिंदुओं की आबादी हुई तो मुसलमानों की आबादी 14% से ज्यादा हो गई। जनसंख्या है और यही जनसंख्या आज इस वक्त डिबेट का मुद्दा हो गया कि हिंदुओं की आबादी 1951 में जो 84% थी वो आज फीसदी पर आ गई है। आखिर ये आबादी क्यों घटी, इसके पीछे है। और मुसलमानों की आबादी जो 9% के आसपास थी, 9.5% के आसपास थी, आज वो 10% से ऊपर आ चुकी है। तो आखिर ये आबादी कैसे बढ़ गया, यही आबादी इस वक्त चिंता का विषय है, जिसको लेकर बाबा धीरेन्द्र शास्त्री ये बयान दे रही हैं कि तिरंगे में चांद नहीं होना चाहिए, चांद पर तिरंगा होना चाहिए। बच्चे वेद पढ़ेंगे अच्छा है, लेकिन नहीं पढ़ेंगे तो नावेद और जावेद पढ़ेंगे। और इसी पर खास चर्चा करेंगे। इस वक्त हम मेहमान जो जुड़ गए हैं, इंट्रोडक्शन देते हैं कौन कौन इस वक्त पैनलिस्ट में हैं। खेमचंद नेता भारतीय जनता पार्टी से इस वक्त हमारे साथ है। महादेव बाबा हिंदू धर्मगुरु इस साथ मौजूद हैं। सुजीत सिंह वरिष्ठ पत्रकार इस वक्त हमारे साथ है। विवेक कुमार पांडे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ। इंजीनियर आगा यूनुस प्रवक्ता कांग्रेस के इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है एचएनएन न्यूज़ पर। और सबसे पहले महादेव बाबा, मैं आपसे ही शुरुआत करूंगी। शास्त्री इससे पहले बयान दे रही थी कि जो बच्चे वेद नहीं पढ़ेंगे वो नावेद जावेद। अब वो बयान दे रही हैं कि तिरंगे में चांद नहीं होना चाहिए, एकजुट चांद पर तिरंगा होना चाहिए। मुझे ये बताइए, अगर ऐसा लग रहा है हिंदू एकजुट नहीं है तो इसके पीछे क्या धर्मवाद है या कास्टवाद है? मैं सर्वप्रथम बाबा आशुतोषाम्बर जी महाराज नाम करते हुए और पैनल पे जितने लोग हैं सभी को जय श्री राम, हर हर महादेव। और धीरेन्द्र शास्त्री जी ने जो बात वह निराधार नहीं है, उसके लिए बहुत बड़ा है। बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, ईरान है, अभी देख कश्मीर है, केरल है। सबसे बड़ी बात यह है, एक बात, दो बातें हैं, पहले इसको समझ लें कि 1947 में 95% से अधिक वोट किया मुस्लिम लीग की तरफ कि हमें अलग देश चाहिए, हम हिंदुओं के साथ नहीं आएंगे। तो उनको पाकिस्तान और बांग्लादेश मिला। अभी मैं सुन रहा था कि सपा सांसद जो है अवधेश प्रसाद जी को, कि वो कह रहे थे कि इस देश की आजादी सबका हाथ है। तो सबका हाथ जिसका जिसका था, उन्होंने पाकिस्तान और बांग्लादेश ले लिया और वहाँ इस्लामिक रिपब्लिक है। हिंदू को कोई भी छूट नहीं है। इवन की कोरोना में पाकिस्तान में हिंदुओं को राशन तक नहीं दिया गया, ये कह के कि तुम इस देश के नागरिक हो और तुम इस्लामिक कंट्री में तुम्हें राज मिलना चाहिए, तुम काफिर हो। तो अब नियम के अनुसार भारत वैसे भी राष्ट्र है, लेकिन ये कांग्रेस के षड्यंत्रों के द्वारा इस देश धर्मशाला बनाया गया, सेकुलरिज्म के सखी पीछा गया। कई लोग कहते हैं संविधान बदलने, संविधान तो कांग्रेस ने बदला। दूसरी बात है कि इस्लाम एक ऐसा मजहब है कि वह अपने साथ किसी कार नहीं करता। उसका कहे लिव, सनातन कहता लिव, इस्लाम कहता जियो, किसी को न जीने दो। तो इस्लाम की है कि बस हम ही हम रहें, सबको मार दो, सबको काट दो, शोषण कर दो, बेटियों का बलात्कार कर दो, सब कुछ कर दो, खत्म कर दो, सिर्फ इस्लाम रहना चाहिए। और अगर इस बात पर, और यही हो रहा, हम अक्सर कहते हैं तो अक्सर मौलाना लोग जो है कहते हैं नहीं नहीं झूठी बात है। और जब मैं नेट पे दिखाता हूँ कि ये देखिए गूगल पे क्या लिखा हुआ, तो फिर वो कहते नहीं नहीं वो झूठ लिख रहा। मैंने कहा आपने फतवा नहीं जारी किया, पारा पूरा सब है, ये मक्कारी है, झूठे हैं ये लोग। लेकिन वो पूरे प्रमाण सहित नेट पे है, गूगल पे। अभी कोई कहे तो हम दिखा देंगे और इसके लिए दावा कर देंगे अगर वो एक बाप का हो, करोड़ों रुपया शर्त लगाए। और अभी हम कहेंगे कि भाई कुरान में दिखाओ एक बात है कि नहीं है। तो कुरान कहता है कि अल्लाह ताला काफिरों को पसंद नहीं करता, मुशरिकों को पसंद नहीं करता। अनेक प्रकार हदीस है और अनेक प्रकार की। और यही ईरान में हो रहा है। ईरान के लोग आजादी चाह रहे हैं, लेकिन उनको गोलियों से ढूंढा जा रहा है। बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं को निर्शाएं की जा रही हैं। अरे कहीं दूर की बात नहीं, कश्मीर और केरल हिंदुओं को जेनोसाइड हुआ, नरसंहार हुआ।
तो मुझे ये एक सोची मेरा समझी सवाल रणनीति। महादेव बाबा, और धीरेन्द्र शास्त्री का ये कि चांद आ गया, हाँ। अगर इस देश के अंदर बाहुल हो गए तो फिर हिंदुओं को घरों में काट देंगे, उनकी बेटियों ठीक का है, एक होगा, हिंदुओं 100 की आबादी में घट अभी रही पाई है, जा इस रही पर हम मंथन करेंगे। मुझे समझ में आ रहा है कि हिंदुओं की आबादी बढ़ी बात हो रही है, लेकिन इसके साथ ही साथ जो बयान सामने आ रहे हैं वो बयान बहुत जरूरी है। मैंने आपसे सवाल ये नहीं किया कि इस्लाम ज्यादा बढ़ रहा है कि क्या हो, मैंने सिर्फ ये कहा कि अगर हिंदू इस वक्त एकजुट किए जा रहे हैं और नहीं है तो क्या इसके पीछे कास्टवाद है या फिर इसके पीछे धर्मवाद है? क्योंकि जो बयान आ रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री के वो इशारा कर रहे हैं धर्मवाद का। मैं बयान भी बता देती हूँ, वो कहते हैं कि वेद नहीं पढ़ेंगे तो नावेद जावेद बनेंगे, राष्ट्रवाद नहीं राष्ट्रवाद होना चाहिए। मुझे ये भी बताइएगा कि फिर राष्ट्रवाद क्या होता है? गजवाए बहुत सारी ताकतें बना रही हैं, हम भगवाए हिंद बनाएंगे, 100 हिंदू मुसलमान सुरक्षित है लेकिन 100 मुसलमानों में एक हिंदू सुरक्षित नहीं है। तो ये जो बयान उनके सामने आया है, ये बयान किसी विशेष समुदाय को लेकर किए गए हैं या फिर ये कास्ट किए गए, जो अब वो कह रहे हैं कि कास्टवाद नहीं होना चाहिए। कास्टवाद का तो मतलब यही हुआ दया, अति पिछड़ा, एससी, ओबीसी, ये सभी ब्राह्मण, पंडित, ये हुए ना? नहीं, देखिए दोनों चीजें हैं। पहली बात है कि सनातन का बहुत विष है, जहर है जातिवाद। और वास्तव में ये जो लोगों ने, कांग्रेस ने और उसके पहले लोगों ने पैदा किए प्राचीन काल में, राम सिंह नहीं थे, कृष्ण यादव नहीं थे, ये और भगवान श्री राम और केवट और निषाद को गले लगाए, ये सब बेकार की बातें हैं। और ये सब नैरेटिव गढ़ा गया कि छोटा और जाति पात, और ये जाति पात की भेदभाव हम तो कहीं नहीं देख रहे। रेस्टोरेंट में हर व्यक्ति खा रहा है, हर होटल में खा रहा है, हर जगह, हर तीर्थ में अभी कुंभ, इतना करोड़ों लोग बताइए कास्टवाद किसने, इसका जन्म किसने किया? तो ये कांग्रेस ने अपने सत्ता के लिए ठीक है, ठीक है, मैं आपके पास आऊंगी, यूनुस जी से जवाब ले लेते हैं। और धर्मवाद जो है कि जो सनातन है वो सबके लिए सहिष्णु, सबको जीने देने की अनुमति है सबके लिए, और इसे ही कारण है कि यहाँ सब जाति और धर्म के लोग हैं। लेकिन विदेश नाम किसी को, वो कहता है सिर्फ इस्लामिक लोग रहे, बाकी सबको काट डालो, सबको खत्म कर दो। और अगर किसी मौलाना को खुश करना हो, बस एक ही को काट दो, मार डालो, हिंदुओं को, सनातन को खत्म कर दो और खुश हो जाएगा। अल्लाह अकबर, बहुत अच्छी बात कह रहे हैं। वो कह चाहता है कि हिंदू नहीं रहें। यही इस्लामिक विदों की विचारधारा है। काटने के लिए तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन प्रमाण सहित मैं कहता हूं, और ऐसे प्रमाण है कि जी महादेव बाबा कह रहे हैं जी। सर आपकी आवाज नहीं आ रही, अनम्यूट कर दीजिए। आ गई आवाज? हाँ जी बोलिए। आ रही। तथाकथित जो बाबा हैं, महादेव बाबा, इन्होंने आपके चैनल के माध्यम से बड़े झूठ फैलाने की कोशिश की, और एक ऐसा मजहब इस्लाम जो पूरी दुनिया में सहजता के लिए, समानता के अधिकार के लिए, लोगों को न्याय देने के लिए माना है, उस मजहब के लिए इन्होंने जिस जिस तरह से शब्दों का प्रयोग किया, झूठ और पाखंड के जरिए आपके चैनल के माध्यम से जो अपने आप को प्रचारित और प्रसारित बातें की हैं, ये कहीं ना कहीं ऐसे ही लोग हैं, ऐसे ही नफरत है जो दिन रात भाजपा के लिए नफरत फैलाने के लिए ये चैनलों पर इस्लाम से बढ़कर और मैं आपको बोलने आप ये बताओ, अरे आप एक एक बात को एक जमीन दो, आप झूठ बोलते हो और सनातन। ठीक है महादेव बाबा, एक बात सुन लीजिए, पहले बात सुन लीजिए फिर काउंटर करिए। बोलने नहीं दूंगा महादेव बाबा, बोलना आपको नहीं आता, मैं कानों पे शीत लाने वाले एक सेकेंड महादेव बाबा बुझाइएगा। ये देश, इस देश में तो सभी रहते हैं ना, हिंदू मुस्लिम सिख सभी रहते हैं। दुनिया भर में मुस्लिम देश है, हाँ, हर मुस्लिम देश में हिंदू समाज के लोग रहते हैं। कहाँ तो बहुत ही कम माइनॉरिटी है उनकी की संख्या में रहते हैं, लेकिन किसी भी हिंदू को कोई दिक्कत नहीं है। दुबई चले जाइए, सऊदी चले जाइए, लेकिन दिक्कत है इन जैसे तथाकथित बाबा को। अब मैं आना चाहता हूं मुख्य बात, जो आपने एक तथाकथित
जो धर्म, वो भी धर्म गुरु बाबा जो कहते हैं, जो अपने आप को धीरेन्द्र शास्त्री जी के ऊपर जो उन्होंने कहा कि तिरंगे के अंदर चांद आ जाए, तो जो उनका तात्पर्य है मैं उस पर आना चाहता हूं। अरे उस बाबा को ये पता ही नहीं कि इस देश की शहादत के लिए सबसे ज्यादा अगर किसी ने शहादत दी है तो मुसलमान ही है। उसी चांद ने दी है जिस चांद की वो बात करते हैं बाबा। तो झूठे पाखंडी लोग हैं। आज अगर आप देखिए आंकड़े उठा करके 50% अगर मुसलमानों ने शहादत इस देश को बचाने के लिए, उनका बलिदान है सर, जो जिन हिंदुओं ने बलिदान दिया, जिन हिंदुओं ने शहादत का बलिदान कहा है, उन सिखों का बलिदान कहाँ है? फिर आप देखिए सभी का बलिदान है, लेकिन भाजपा आरएसएस के विचारधारा लोगों का नाखून भी शहीद नहीं है। इनके जैसे तमाम धर्म और तमाम लोगों का सभी का बलिदान है। और मैं ये कहना चाहता हूँ, जिस मुसलमान आरोपित करने की बात हो रही है, जिनको चांद को तिरंगे में शामिल करने की बात कर रहे हैं, जो जिस घृणित और नफरती मानसिकता के तहत ये बाबा इस तरह की बात कर रहे हैं, वो ये बताएं कि इस देश को आजाद कराने में 50% ज्यादा मुसलमानों ने शहादत दी। आंकड़े उठा के देखिए। और मैं खेमचंद जी जवाब देंगे। नरेंद्र मोदी की सरकार, खेमचंद जी, क्या आज के वक्त इस वक्त संशोधित करने की जरूरत आ गई जिस तरह से एक सेकेंड महादेव बाबा, एक सेकेंड सवाल सुन लीजिए खेमचंद जी, क्योंकि राष्ट्रवाद होना चाहिए। तो राष्ट्रवाद की परिभाषा क्या है? कास्टवाद नहीं होना चाहिए तो किसने बांटा? मौलवी, संत, पार्टी, किसने कास्टवाद को बांट दिया? जब वोट दिए जाते तो कहते हैं कि ये दलित विरोधी है, तो ये ब्राह्मणों का वोट है, तो ये SC ST का वोट है। तो ये कास्टवाद में पार्टी ने बांटा है, मौलवी ने बांटा है, संत ने बांटा है कि किसने बांटा है? ये तो आंतरिक धर्म का विषय होता है। नमस्कार, जो कुरीतियां खेमचंद जी, यूनुस जी आपके पास, उनको पहले जवाब देते दीजिए सर प्लीज। हाँ, मैं आती हूँ, आप जवाब दीजिएगा। बोलिए खेमचंद जी। नीतू जी नमस्कार, जय श्री राम। देखिए, बांटने का काम हम सब जानते हैं। पार्टीशन हुआ, उसके बाद हिंदुओं को डिफेम करने का काम, बांटने का काम कांग्रेस ने किया। उन्होंने जैनियों को अलग आइडेंटिटी दे के कि भाई आप हिंदू नहीं हो, आप सनातनी नहीं हो, अलग करने का प्रयास किया। सिखों को अलग करने का प्रयास किया। हमारे इवन इंडिजिनियस जितने भी रिलीजन हैं, जो सभी सनातन के पार्ट हैं, उनको अलग अलग करने का कांग्रेस ने की। हिंदुओं को सेकंड क्लास कांग्रेस ने किया। जातिवाद के आधार पर महादेव जी बोल रहे थे, तो आप भी सुन लीजिए पहले, फिर बोलिएगा, काउंटर करिएगा। राज करो, ये पार्टी अंग्रेजों से छीनने का काम कांग्रेस ने किया, क्योंकि कांग्रेस बनाने वाले अंग्रेजों के मुखबर, और उसके जो 2-3-4 अध्यक्ष थे वो भी अंग्रेज थे। तो वो पूरे डीएनए में है कि बांटो राज करो। इन्होंने हमारे देश को इस तरीके से बांटने का प्रयास किया। आज सबका विकास, सबके विश्वास के आधार पर काम हो रहा है। काम कर 140 करोड़ भारतीयों के लिए काम कर रहे हैं, ना मुसलमान के लिए काम करते हैं, ना हिंदू के लिए काम करते हैं, वो सब करते हैं। पूरा धर्म देखते, ना जाति देखते हैं। और आज जिस तरीके से बागेश्वर बाबा कह रहे हैं, वो सबको जगाने का काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ पे वर्गीकरण कर्म के हिसाब से हुआ करता था, ना कि के हिसाब से। तो वो क्या कह रहे हैं कि आप सब सनातनी हो, सब भाई हो। आपका जो कहे, अगर आप सोल्जर हो तो आप क्षत्रिय हो गए, अगर आप बिजनेसमैन हो गए, अगर आप तीनों में से कुछ नहीं कर रहे हो, हम जैसे नौकरी कर रहे हो, तो ठीक है। पहले छोटा छोटा रिएक्शन, फिर उसके बाद आते हैं। सुजीत जी, मुझे बताया बाबा कि ये जो बयान लगातार बैक टू बैक आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि कास्टवाद नहीं होना चाहिए, राष्ट्रवाद चाहिए। तो राष्ट्रवाद की परिभाषा क्या है? क्या इस राष्ट्रवाद में हिंदू, मान, सिख, ईसाई बटा बटा दिखाई दे रहा है? और खास तौर पर मैं कहूँ हिंदू बटा दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो डायलॉग सामने आ रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री के, जो मैंने अभी जिस तरह से बोला उन्होंने लगातार कि 100 हिंदुओं में एक मुसलमान सुरक्षित है, लेकिन 100 मुसलमानों में एक हिंदू है, इस तरह के जो बयान लगातार उनके आए हैं, तो ये कास्टवाद कौन कर रहा है? और ये कास्टवाद हो रहा है या अनुवाद हो रहा है? नहीं, देखिए, राष्ट्रवाद तो अपने राष्ट्र के प्रति गहरी निष्ठा, प्रेम, समर्पण, इसको राष्ट्रवाद कहते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो है, वो समृद्ध भारत, सामाजिक उद्देश्य, नैतिक एक स्वर, हिंद स्वर, मानवता की सेवा, वंदे मातरम, ये विषय लेकर के
जो एक संकलित भाव होता है उसको राष्ट्रवाद कहते हैं। राज्य में कास्टवाद नहीं आता। कास्टवाद तो को बंटवारे की व्यवस्था जो 1947 में के पहले जब नेहरू जी बन गए थे प्रधानमंत्री तो उन्होंने भारत बंटवारे की बात रखी थी। आज वही हो रहा है। जैसे एक विषय खड़ा हुआ है यूजीसी सवर्णों को दंडित करने का विषय खड़ा हुआ है। ये किसी और में नहीं हो रहा, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार। तो पहले तो एक तरफ धीरेन्द्र शास्त्री ये कह रहे हैं कि जातिवाद नहीं होना चाहिए, राष्ट्रवाद होना चाहिए। धीरेन्द्र शास्त्री मुझसे उम्र में जूनियर हैं और अनुभव में भी जूनियर हैं। धीरेन्द्र शास्त्री को इन शब्दों पर भी जो इस विषय पर भी 2 शब्द व्यक्त करने चाहिए। यूजीसी में क्या हो रहा है सवर्णों के साथ में, और ये कैसी व्यवस्था बनाई जा रही है जिसमें एक समाज को एक समाज से लड़ा करके और आपस में द्वंद्व कराने की स्थितियां खड़ी हो रही हैं। अभी सांसद जी कहते थे कि ये देश सभी का है। कैसे भाई? आपके शब्द राजनीतिक हैं या राष्ट्रीय से ओतप्रोत हैं? आगा यूनुस भाई की आगा यूनुस मुस्लिम नहीं है। आगा यूनुस इस देश के हिंदू हैं। इनके बाबा परदादा हिंदू रहे। इनकी राजनीतिक मजबूरी है कांग्रेस के प्रति बोलना, तो ये बोल रहे हैं। व्यक्तिगत टिप्पणी न करे, व्यक्तिगत टिप्पणी का ठेकेदार मत बनो। आगार महोदय बन के बैठे हैं, व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं। आप अपनी, मैं आज में नहीं बोला था, आप मुझे बिल नहीं, आप व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं कर सकते। चैनल पे बैठ के आए हो आप कैसे बताओगे मेरे बाप दादा क्या है? में बोलना मजबूरी है। Who are you? आप कौन हो? आपको पता है? मैं आपके बाप दादा के बारे में पूछ रहा हूँ। ये चैनल पे बात हो रही है। चलिए ठीक है। मुझे कास्टवाद और राष्ट्रवाद समझना है। बाबा धीरेन्द्र शास्त्री का कास्टवाद का मतलब क्या है? ठीक है सुजीत जी, कास्टवाद और राष्ट्रवाद हम समझे तो ज्यादा बेहतर है कि आखिर धीरेन्द्र शाह क्या चाहते हैं। वो हिंदुओं को इकट्ठा करने की कोशिश कर रही हैं या देश में नफरती पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं? सिंपल कॉन्सेप्ट यही है। विवेक जी के पास में आऊंगी मैं, फिर आती हूँ। धीरेन्द्र शास्त्री को अपने शब्दों में और व्यापकता लानी चाहिए। हाँ बिल्कुल, धीरेन्द्र शास्त्री के सही है, राष्ट्र समर्पित है और हर शब्द उनका बेहतर है। और इस दिशा में बढ़ना चाहिए और बढ़कर के उनको यूजीसी से मामलों पर भी टिप्पणी करके कम से कम हिंदुत्व को और इस देश के आज जिसका सुजीत जी ये सवाल उठ रहा है धीरेन्द्र शास्त्री के बयान को लेकर, वो इसी वजह से हो रहा है कि एक तरफ तो आप हिंदू एकजुट हो, कास्ट में ना पड़े। इसका मतलब तो यही है ना कि दलित, ब्राह्मण, पंडित, SC, ST, OBC इसमें ना पड़े। कि दूसरी तरफ जो डायलॉग्स है वो तो दूसरे समुदाय को टारगेट कर रहे हैं। तो यहां पर अब फंस चुका है, पेच यही फंसा हुआ है कि धीरेन्द्र शास्त्री आखिर कहना क्या चाहते हैं। उनको दिक्कत जातिवाद से है या उनको दिक्कत विशेष दाय से है, यही समझना है। विवेक जी, मैं आती हूँ सर आपके पास, फिर विवेक जी। धीरेन्द्र शास्त्री क्या धीरेन्द्र शास्त्री राष्ट्रवाद पर ही तो बात कर रहे हैं ना। मैं वही समझूंगी आपसे। बांग्लादेशियों को इस देश में बसा करके और राष्ट्रवाद क्या, और एक बड़ा समाज उसका समर्थन कर रहा है, ये राष्ट्रवाद। हाँ ठीक है, मैं आगे समझूंगी। विवेक जी से एक छोटा सा। विवेक जी, देखिए मुझे लगता है कि मैं मंच पर सभी को बड़े धैर्य से सुना और मैं चाहूंगा कि एक शालीन डिबेट और उसका सार निकलना हो। अगर चाहते हैं कि यहाँ पे कुछ निकल करके आए तो मुझे लगता है कि मुझे मेरी बात पूरी का, और मैं चाहूंगा, निवेदन करूंगा कि मंच की गरिमा को सभी लोग मर्यादा रखें। अपनी बातों को अनुमोदन के साथ अभिव्यक्त करने की अनुमति पूरे मंच से चाहूंगा। देखिए 1973 भारतीय मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट वक्तव्य दिया है कि संसद संविधान में संशोधन करता है लेकिन उसके मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकता। सबसे पहले तो इस बात को समझना पड़ेगा। इसी प्रकरण में 1994 में एस बोमई के वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के में यह जजमेंट दिया गया है कि धर्मनिरपेक्षता को संविधान का अभिन्न हिस्सा घोषित किया जाए और उसको बाकायदा उस जजमेंट में घोषित किया गया है। पंथ निरपेक्ष को 42वें संशोधन में 1976 के माध्यम से जोड़, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अनुसार भारत का स्वरूप जो भारत के संविधान से धर्मनिरपेक्ष कर रहा है
अब अगर धीरेन्द्र शास्त्री जी के वक्तव्यों को लिया जाए तो ये वर्तमान जो संविधान की व्यवस्था है इसके अनुच्छेद 14, 15 और 25 से 28 को सीधे सीधे ओवर रूल करता है, जिसमें धर्म की स्वतंत्रता, व्यक्ति धर्म के प्रचार प्रसार की व्याख्या, इस तरह की व्यवस्थाएं दी गई हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि हिंदू राष्ट्र की धारणा कहीं ना कहीं विशेष एक धर्म को अभिप्राय से, विशेष एक धर्म, हिंदू धर्म के अभिप्राय, सनातन हिंदू जीवन पद्धति जो है उसके कहीं ना कहीं प्रमूर्त रूप को प्रकटती है। यानी भावनात्मक रूप से वो लोगों से आह्वान कर रहे हैं कि एकजुट होकर इस धर्म को विशेष रूप से बढ़ाया जाए, लेकिन ये कहीं ना कहीं वक्तव्य अल्पसंख्यकों में एक असुरक्षा की भावना पैदा करने के समान है। तो ये बात पहले तो समझनी पड़ेगी। जो आपने एक सवाल पूछा, राष्ट्रवाद या कास्टवाद, कास्टवाद में राष्ट्रवाद समाहित है, हर कास्ट में राष्ट्रवाद समाहित है। इसका इतिहास अगर आप उठा करके देखेंगे, चूंकि यहाँ चर्चा अंग्रेजों से शुरू की गई, माफ कीजिएगा, देश में राष्ट्रवाद उस जमाने में भी था जब हमारे देश में आक्रांता मुगल आए, उस जमाने में भी राष्ट्रवाद था, तभी लोगों ने लड़ाइयां लड़ी, लोगों ने अपने प्राणों का समर्पण किया। और उसमें जातियों की जो बात आ रही है, तो जाति व्यवस्था इस देश का एक सबसे काला इतिहास है जिसको कोई नकार नहीं सकता। हम अगर पौराणिक अपने इतिहास, औरंगजेब, बाबर, उनके भी इतिहास अगर आप उठा करके देखेंगी, भगवान राम रामायण की भी बात करिए, उसमें जातियों की व्याख्या आती है। ये नहीं कहा जा सकता कि व्यवस्थाएं बाद में बनी है। ठीक है। और एक बात समझिए, अभी आपने एक बहुत पूछा था नीतू जी कि क्या हिंदू कम हो रहा है या मुस्लिमों की संख्या। हम एक आंकड़ा भूल जाते हैं कि हमारे देश से हर साल लगभग 3.5 लाख लोग छोड़ करके विदेशों में बस रहे हैं। इसको भी चर्चा में लाना बहुत जरूरी। क्या कारण है कि आप कह रहे हैं कि विदेश जाते हैं, लेकिन कई ऐसे लोग फिर विदेश से यहाँ पर भी आते हैं। जी बिल्कुल जायज बात है आपकी, बिल्कुल जायज बात है। उस प्रतिशत पे भी हमें चर्चा करनी, इंपोर्ट वर्सेस एक्सपोर्ट का जो ये माइग्रेशन वर्सेस इमिग्रेशन का जो एक वो परसेंटेज है। और अभी एक मंच पे बात आई बांग्लादेश के हिंदुओं की चिंता, फिर ये हुआ पाकिस्तान के हिंदुओं की चिंता। मेरठ में एक दलित समुदाय के व्यक्ति को जिंदा जला दिया गया पिछले महीने की इसी महीने की घटना। कि हमें क्या ये भी तो तय करना पड़ेगा, बांग्लादेश की मानसिकता क्या हमारे उत्तर प्रदेश में घर कर गई। ये ऊंचा हार रहा है, बरेली में 5 ब्राह्मणों को जिंदा जला दिया गया था। क्या उस समय किसी ने बांग्लादेश की तरह इस पर चिंता जाहिर की? और उससे बढ़ करके बातें, जो हिंदू राष्ट्र की बात आ रही है, कैसे हिंदू राष्ट्र की स्थापना कर लेंगे आप? हमारे नेता बैठे हैं मंच पे, अधिकतर भाजपा और संघ के नेताओं के बच्चे मिशनरी स्कूलों में पढ़ रहे हैं। आपको धर्म परिवर्तन से दिक्कत है, मिशनरी से दिक्कत है, लेकिन मिशनरी जी मैं ऐड ऑन करना चाह रही हूँ। क्या राष्ट्रवाद का तो मतलब हमें तो जो सिंपल समझ में है कि राष्ट्र सभी का है, वो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी का है। लेकिन धर्मवाद की अगर बात करें तो धर्म फिर अलग अलग बटा हुआ है। फिर आप कह सकते हैं धर्मवाद में ये हिंदू धर्मवाद है और ये सिखवाद है, ये ईसाई और ये मुसलमान धर्मवाद है। नहीं, देखिए पंथों की व्यवस्था, मैंने पहले कहा कि पंथ और जाति की उस देश का इतिहास है जिसको कि आप नकार नहीं सकते। रामायण, महाभारत आदि काल में आप जाइए, उसमें आपको जातियों का उल्लेख मिलेगा। तो जातियों का वर्गीकरण आजादी के बाद हुआ, आजादी के समय हुआ, ये कहना अतिशयोक्ति होगी, ये हम गलत दिशा में भटक जाएंगे। ठीक है, जातियां इस देश का, जातियां इस देश का, वो जातियां इस देश का सत्य। लेकिन एक कंक्लूड कर दूंगा, 5 सेकंड और दूंगा। ठीक है, जल्दी। कहीं ना कहीं अगर हमें बात करनी है हिंदू राष्ट्र की, तो सबसे पहले तो आपको संविधान की व्यवस्थाओं में बदलना पड़ेगा, जो संभव नहीं है। तो मुझे लगता है कि हिंदू राष्ट्र की बात करना संविधान के विरुद्ध ऐसी की बात करना है, जहां पे कि मुझे लगता है कि संविधान की ही अनदेखी करने की पड़ेगी, जो कि उचित नहीं है। ठीक है, आप लोग हिंदुओं की चिंता कर रहे हैं महादेव बाबा, अच्छी बात है। हिंदुओं को जागृत कर रहे हैं, एकजुट कर रहे हैं, अच्छी बात है। मुझे लगता है इसमें किसी को नहीं है, सब अपने आप को एकजुट करें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बयान सामने आ रहे हैं, वो ये बयान बता रहा है कि ये राष्ट्र सिर्फ हिंदुओं का है, ये राष्ट्र मुसलमानों का। हमारा संविधान तो बताता है कि ये राष्ट्र सभी का है, लेकिन जो बयान है वो ये नहीं कह रहे राष्ट्र किसी और का भी है। ये राष्ट्र हिंदू के अलावा उसमें और भी बाकी धर्म के लोग रहते हैं, का भी है। तो ये आज ये डिबेट इसी वजह से हो रही है कि जो आप लोग के संविधान में संशोधित करने का हक है, लेकिन क्या ये संशोधन है सिर्फ पूरा का पूरा संशोधन हिंदुओं को लेकर ही हो जाएगा, हिंदुओं के हिसाब से हो जाएगा? फिर कल को तो फिर मुसलमान भी कहेंगे कि हम भी अपने हिसाब से संविधान में संशोधन करेंगे, सिख भी कहेंगे, ईसाई भी कहेंगे। बोलिए अब।
मुझे लगता है कि काफी अनभिज्ञ लोग बैठे हुए हैं। संविधान में सेकुलरिज्म शब्द था ही नहीं, ये इंदिरा गांधी के द्वारा जोड़ा गया है। जब 1947 में देश उद्धार नाम पे विभाजन हुआ, बिना कहे बिना सोचे ये देश हिंदुओं का, बिना कहे, लेकिन इसको सेकुलरिज्म शब्द जोड़ा इंदिरा गांधी ने और उसको धर्मशाला बनाया कांग्रेस ने। इसलिए एक कहता है कि हम आप घर में नहीं रहेंगे, दो भाई हैं, कहता मेरे को अलग घर चाहिए और अलग ले जात कहता उस घर में भी मेरा हिस्सा है, तो ये बेईमानी है कि नहीं? तो इसलिए आपका तो प्रश्न ही है, तो स्वभाव से और नियम न्याय से हिंदू राष्ट्र है, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन बात जो है कि ये सब बेईमानी वाली बात आ जाती है। सपा प्रमुख कह रहे थे कि मेरठ में हिंदू जला दिए गए, तो ऐसा है कि अब ऐसा है कि भारत के अंदर जो कोई समस्या है उसका चिंता करते, बांग्लादेश में हिंदू मरे तो उसको क्रिकेट खेल की तरह लिया जाए। अरे पहले तो दुरुस्त कर लीजिए, शंकराचार्य का स्थान नहीं हो पा रहा है, उस पर तो दो शब्द निकला नहीं, बैठे हैं महादेव बाबा, लेकिन जब बाजा बने धर्मगुरु बन करके बैठे हैं, शंकराचार्य के स्थान पर दो शब्द में इतना गिर बच्चों गए को वहां हैं, पे जूतों से पीटा गया, वैदिक ग्रंथों का अनुसरण गाजा में मारा जाता है, बैठे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। अभी मौलाना 1973 में जब केसरी का जजमेंट डिसाइड हो गया तो फिर कहां से आप 1976 की बात लेकर के आ रहे हैं? विवेक जी रुकिए जरा, आपको मौका देंगे, आप जवाब कीजिएगा। उसके पश्चात जब गाजे जवाब मैं दूंगा, जवाब है। का मामला हाँ ठीक है, ठीक है, तो जल्दी से जवाब महादेव बाबा, जल्दी से। अभी चंद्रशेखर रावण है, जब कोई दलित किशोरी का मुसलमान बलात्कार करता है तो उस पर कुछ नहीं बोलता, और अगर कोई ठाकुर ब्राह्मण कोई सवर्ण ठीक है महादेव जी, मेन टॉपिक यही है कि हिंदू मुसलमान में ये बयानबाजियां हो रही, इसको खत्म करना है, हिंदू एकजुट करिए, उसमें किसी को दिक्कत नहीं। लेकिन आखिर ये चिंता, ठीक है सुजीत जी, आखिर ये चिंता बाबाओं क्यों हो रही है कि आज हिंदू खतरे में है? क्या इसके पीछे ये जो रिपोर्ट्स हम दिखा रहे कि किस तरह से 1951 के आसपास जो हिंदू आबादी थी वो 84% के आसपास थी, और आज के वक्त में जो रिपोर्ट बता रही है वो 79% के आसपास आ चुकी है। ये जो हिंदुओं की आबादी घट रही है, उसी वजह से बाबा नजर आ रहे हैं, जागृत कर रहे हैं हिंदुओं को कि अभी संभल जाइए। और सवाल दूसरा कि जब बाबा ये कह रहे हैं कि तुमको भी 4-4 बच्चे पैदा करना है, तो फिर सरकार की अर्चना कहाँ गई? सरकार की वो योजना कहाँ गई कि 2 बच्चे ही अच्छे? यहाँ तो फिर क्वेश्चन हो रहा है सर। नीतू जी, सुजीत जी, बाबा जी, मैं आपके पास आऊंगी, पहले आंसर ले लेती हूँ। बोलिए सुजीत जी। सर आपकी आवाज नहीं आ रही, अनम्यूट कर दीजिए। नीतू, संत समाज के लोग इस नाते से चिंतित हैं कि हाँ। एक एक करके बोल रहे हैं, और उधर विरोध में, संत समाज के विरोध में राजनीतिक पार्टियां बोल रही। संविधान की रचना और संविधान की गणना जो 1947 के बाद की गई, जो 15 अगस्त 6 जनवरी 1947 को लागू किया गया, वो सारा का सारा संविधान कांग्रेस ने अपनी नीतियों से बनाया और इस पर थोपा। जो जिस वाद और जिस धर्म निरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष की आप बात कर रही हैं, वो तो 70 से 80 के बीच में जोड़ा गया, कांग्रेस ने जोड़ा। वो 1947 विधान नहीं है। संत समाज इस नाते से चिंतित है कि मात्र हिंदू राष्ट्र है और धर्म के नाम पर हो गया, उसके बाद भी हमारे ही देश में दावा ठोका जा रहा है। तो संत समाज अगर चिंतित है तो इसमें गलत क्या है? नहीं, वो मैं कह रही हूँ कि अगर संत समाज चिंतित है तो उसको अपनी चिंता जाहिर करने का बिल्कुल हक है। यहाँ पर फिर एक्शन रिएक्शन अलग हो जा रहा है। आप कह कुछ और रहे हैं, बातें कुछ और बन रही है। कहिए कि हिंदुओं को इकट्ठा होना है, आप कहिए एकजुट रहे, ना बटे, लेकिन फिर आप कह दे रहे कि नावेद जावेद बच्चे बनेंगे अगर गुरुकुलम में नहीं पढ़ेंगे, तो फिर बाकी एजुकेशन का है, और जो बाकी बच्चे गुरुकुलम में नहीं है तो फिर वो नावेद जावेद बनेंगे, कैसे बनेंगे? ये तो मैं इस संत समाज से आह्वान करता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के चेतना मिलावें और उनसे कहें कि ये यूजीसी पर जो नियम लागू हो रहा है गलत है, और इससे हिंदुओं में बंटवारा होगा, उनकी राजनीतिक रोटी चमक जाए, हाँ, लेकिन सेक जाए, लेकिन इससे हिंदुओं में ये राष्ट्रवाद पे काम करना है,
कास्टवाद खत्म करना चाहिए मैं ना। सहमत हूँ, सुजीत चाहिए। हाँ ठीक है, ठीक है, आती हूँ बाकी समाज को पैनलिस्ट यहाँ देना चाहिए इस विषय पर। ठीक है खेमचंद जी, लेकिन इस वक्त जो हिंदुओं की आबादी लगातार ये घटती जा रही है, इसके पीछे और मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है, और जो निकलकर सामने आई है जो रिपोर्ट है, मैं बताती हूँ, अभी जो अमेरिकन रिपोर्ट आई है, प्यू रिसर्च सेंटर की जो रिपोर्ट है 2010 और 20 के बीच का जो आंकड़ा है वो ये कह रहा है कि मुस्लिम आबादी 21% का इजाफा हुआ, हिंदू आबादी सिर्फ इन दालों में 12% ही बढ़ा है। और मुस्लिम आबादी इस वजह से बढ़ी है क्योंकि अच्छी फर्टिलिटी रेट महिलाओं की, उसके अलावा एक और वजह माइग्रेशन का, घुसपैठियों का मामला, और उसके बाद एक और मामला है कन्वर्जन का मामला। कन्वर्जन भी काफी हुआ, धर्मांतरण की वजह से मुस्लिम आबादी बढ़ रही है। इसीलिए संत आज चिंतित है हिंदुओं को लेकर। मुसलमानों की जो आबादी बढ़ी वो कांग्रेस की वजह से बढ़ी। सब जानते हैं पार्टीशन हुआ धर्म के आधार पर, लेकिन धर्म के आधार पे देश का बंटवारा उन्हें होने दिया। उसके बाद जितने भी शिक्षा मंत्री बनाए या जिसे कानून बनाए वो एंटी हिंदू कानून बनाए गए। हिंदुओं के लिए तो उन्होंने पर्सनल लॉ बना दिया, और उसमें एक जनरलाइज तरीके से जो होना चाहिए कि भाई एक ही शादी करें, पहले तो ऐसा नहीं था, बहुत सारे और रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए। लेकिन मुसलमानों को पर्सनल लॉ के तहत वही 4 शादियों का अधिकार। लेकिन एक चीज, ठीक है, आपने कांग्रेस पर आरोप लगाया, एक चीज मैं और ऐड ऑन करूंगी, फिर जो ये संत महात्मा कह रहे हैं कि 4 बच्चे चाहिए, फिर उस और आप लोग कह रहे हैं कि 2 बच्चे होने चाहिए, फिर इसका क्या करें? नीतू जी बोलिए। बात 4 बच्चों की नहीं, बात 40 बच्चों की है, बात 4 शादी की है, एक महिला की बात नहीं है, या 4 महिलाओं की बात है। या हिंदू महिलाएं क्यों कन्वर्जन हो जाती हैं? क्योंकि वो वहां पे उसकी 3 बीवी हैं तो भी वो 4थी बीवी बनाकर उसे शादी कर सकता है। क्या है, हिंदू की किसी भी लड़की को कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट करके वो 4थी बीवी बना के भी रख सकता है। हिंदुओं में अगर वो डिवोर्सी है या फिर विडो है तो उसकी शादी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि सेकंड मैरिज, अब फर्स्ट मैरिज के लिए क्योंकि उतने कॉम्प्लिकेशंस हैं, ठीक है, समय लगता है। मुसलमानों में तो नहीं है। तो मुसलमानों को जिस तरीके से स्पेशल अधिकार दिए गए और एक इंकरेजमेंट दिया गया, आप तो बस करना क्या है कि कोई भी कहीं आपको ऐसा दिखे कि जो इमोशनली डाउन है, नीड में है, उनको किसी भी तरीके से आपको लालच दे के कन्वर्ट करो, शादी कर लो, तलवार के दम पे करो। फिर करोड़ों की संख्या में बांग्लादेश से घुसपैठी घुसे। 1971 में हम सब जानते हैं, जब बांग्लादेश में जब पाकिस्तान आर्मी ने वहां पे अत्याचार किए, वो कभी वापस नहीं किए गए, लगातार घुसते रहे, उनको रोकने का प्रयास नहीं किया, निकालने का प्रयास नहीं किया। करोड़ों की संख्या में वैसे बांग्लादेशी हैं, तो वैसे यार चल रहे, तो इनको बुरा लग रहा है, तो ये कहते हैं कि हम मुसलमान के खिलाफ नहीं है, हम भारतीयों के साथ हैं, सभी भारतीयों के लिए काम करें, विदेशी मुसलमानों के लिए क्यों करें? और दूसरा, सबके लिए समानता क्यों नहीं? आप वो कॉमन सिविल कोड क्यों नहीं लाए? अब जो आज के बाद जब आपने धर्म के आधार, जो आपने कहा नहीं हम तो भाई जो है धर्म के आधार पे नहीं, भारत जो सेकुलर रहेगा तो फिर वहां पे मुस्लिम पर्सनल लॉ क्यों हो रहा? ठीक है, कानून आना चाहिए था, आगा साहब, यूसीसी आनी चाहिए थी। यूसीसी आती तो सबर का अधिकार मिलता, सभी को बराबर के मौके मिलते। तो ये जो डिस्क्रिमिनेशन हुआ, जिसकी वजह से बैलेंस हो रहा है, डेमोग्राफी चेंज हो रही है, मैं मानता हूं इसका सबसे बड़ा जो जिम्मेदार है वो है तुष्टीकरण की नीति, तुष्टीकरण की राजनीति, कांग्रेस की पॉलिसी। कांग्रेस ने इंटेंशनली ऐसी पॉलिसी बनाई जिससे मुस्लिम की जनसंख्या बढ़े, हिंदुओं की जनसंख्या कम। ठीक है। और जो आप कह रहे हो संत समाज कह रहा है, संत समाज सही कह रहा है। अगर 2 से कम बच्चे हैं तो इसका मतलब वो समाज प्लस नहीं हो रहा है, वो माइनस हो रहा है। लेकिन अब वही समाज संत समाज यही कह रहा है कि जब भैया वो अपनी बढ़ाने में लगे तो तुम भी अपनी आबादी बढ़ा लो। तो फिर मेरा सवाल तो ये कि सरकार जो योजना लेकर आ रही है उसका, सरकार की योजना पर फिर तो कोई नहीं चल पा रहा, ना हिंदू ना मुसलमान। नहीं, सरकार हिंदू ही तो चल रहा है अभी तक, आप फिर उसको नहीं वो ठीक है, लेकिन अब तो जब आप हिंदुओं को, आप संत हैं, आप बाबा हैं, और आप ही कहेंगे कि भैया 4 बच्चे पैदा करो, तो फिर सरकार जो योजना करे उसका क्या करेंगे? आपको मैं बताऊं, ऑन एन एवरेज अगर आप 4 बच्चे बोलोगे, सबके तो 4 होते नहीं, सब तो शादी करते नहीं है, आप ऑन एन एवरेज जब निकालोगे वो 2 के आसपास ही आएगा, 2.5 के आसपास। ठीक है। आज जो फर्टिलिटी रेट है हिंदुओं की वो 2 से भी कम है, वो 1.5 पौने 2 के आसपास। 1.5 पौने 2 मतलब है कि आपकी जो
ये पॉइंट भी समझूंगी, फर्टिलिटी रेट हिंदुओं की क्यों कम हो गई है, सुजीत जी बेहतर बता पाएंगे, मैं आऊंगी आपके पास। लेकिन अब एक आपका छोटा सा रिएक्शन, सब कुछ इसके पीछे जिस तरह से खेमचंद जी कह कि कांग्रेस और फिर उसके बाद मुसलमानों की आबादी बढ़ने की वजह अच्छी फर्टिलिटी रेट, ओके, इट्स ओके, लेकिन जिस तरह से 3-3, 4-4 शादियां करना, माइग्रेशन होना, कन्वर्जन होना, ये सब उसकी पीछे की वजह है। और इसीलिए आज संत लग रहा है कि हिंदू आबादी आने वाले 10 से 15 साल या 20-25 साल में और ज्यादा घट जाएगी। देखिए, मुझे एक आपने कहा कि थोड़ा सा समय, मुझे थोड़ा समय दीजिए, क्योंकि मैं अपनी बात रखना चाहता हूं, और जो झूठ फैलाया रहा है आपके चैनल के माध्यम से वो भी देश के सामने आना चाहिए। प्रजनन दर अगर आप निकाल के देखें, मुसलमानों की आज की तारीख में हिंदू सबसे कम है। पहली बात तो आप डाटा चेक करें, प्रजनन दर के बारे में बात ही नहीं की, ना आपने डाटा की प्रस्तुति की। मैं दूसरी बात कहना चाहता हूँ, तथाकथित बाबा और आर्य विचारक और भाजपा प्रवक्ता को, इनको मैं बताना चाहता कि आज तुम पर दो लफ्ज नहीं है कि देश सबसे बड़े सर्वोच्च पद पर, अगर कोई धार्मिक धर्म की बात होती है तो शंकराचार्य माघ मेले में जाते हैं और उनके शिष्यों के साथ पकड़ को मारा जाता है। वो वहां पर धरने पर बैठे हैं, उनको स्नान न दिया गया। अरे दो शब्द तो बोल देते, ये चोला पहन करके आए हुए ये हमारे महादेव गुरु हैं। और कहीं ना कहीं बनारस के अंदर देखिए आप, लोक माता का मंदिर अहल्याबाई बोलकर आप ये देखिए किस तरह से सैकड़ों मंदिर कर रहे हैं, इस सरकार ने तोड़ करके तहस-नहस कर दिया। ये महमूद गजनवी ने नहीं तोड़ा, देव ने नहीं तोड़ा, ये बाबर ने नहीं तोड़ा, ये आज की मोदी योगी की सरकार जो हजारों मंदिर तोड़ने पर लगी हुई है। लेकिन उसमें सर उस मैटर में तो वहां की पुलिस कह चुकी है। एक सेकंड, ये आप जो इतने आरोप लगा रहे हैं, पहली बात तो आगा साहब कह चुकी है, वहां पर एसीपी कह चुके हैं, ये सारे एआई वीडियोस हैं, मंदिर मूर्ति रक्षित है। अरे नहीं, आप जो है देखिए, आप कहीं ना कहीं कम से कम आप एंकर बनी रहिए। नहीं, मैं अपनी बात नहीं, मैं एसीपी का स्टेटमेंट आया वो मैं आपको बता रही हूँ। सुनिए, आप वो पत्र पढ़िए जो अहलिया के लोक माता के मंदिर के जो ट्रस्टी हैं, उन्होंने क्या लिखा है, उस पत्र को पढ़ लीजिए। अरे ये झूठ फैलाने का, आप आज की डिबेट पर फिलहाल आइए, छोड़ दीजिए, आपको छोड़ दीजिए, आप आज की डिबेट पर आइए। रही बात राष्ट्रवाद की, राष्ट्रवाद से इन भाजपा के प्रवक्ता का, ये आरएसएस विचारक का और ये भारी बैटिंग करने वाले ये तथाकथित महादेव गुरु, इनका क्या लेना देना? आज के लिए इन्होंने नागपुर नहीं किया, जिसके अनुयायी है के अनुयायी और ये सागर के अनुयायी जो 60 रुपए का स्टाइपेंड अंग्रेजों से किस बात से लेते थे? अरे तुम्हारा आरएसएस और भाजपा एक ऐसा आदमी का नाम बताओ जिसने देश के लिए बलिदान दिया हो। यहाँ पर पे आरोपित करते हो 50% से ज्यादा मुसलमानों ने इस देश को आजाद कराने में शहादत दे दिया। आज आप पूरी तरह से आप लोगों के चेहरे पर तुम्हारा धर्मवाद से कोई मतलब नहीं, राष्ट्रवाद से कोई लेना देना। लेकिन आगा साहब आप इस बात को तो नकार नहीं सकते। देखिए, मैं ये नहीं कह रही कि जितने भी सिर्फ और सिर्फ जितने भी अभी दिल्ली ब्लास्ट में आतंकी थे, जितने डॉक्टर ये निकले थे, हम ये तो इनकार नहीं कर सकते ना, इनका मजबूत सेम आया। आप इधर उधर की बातें कर रहे हैं, आप शंकराचार्य की बातें के वाराणसी की बात कर चुके। लास्ट कमेंट विवेक जी, लास्ट कमेंट, कैसे हिंदू अगर नहीं, मैं बहुत देर से आप भी लोग बोल रहे हैं तो नहीं सर, समय की कमी है, समय की कमी है सर, मुझे और भी पैनलिस्ट को सुनना है। विवेक जी अभी ठीक है, चलिए आप आगा साहब अपनी बात कंप्लीट कीजिए। अरे आपको दर्द नहीं होना चाहिए, इनके राष्ट्रवाद का पर्दाफाश होने, आजादी के बाद भी इन्होंने देश को बांटने का काम किया। सबसे पहले टू नेशन थ्योरी हिंदू सभा के लोग लाए, उसके बाद उसी रास्ते पर मोहम्मद अली जिन्ना चले। लास्ट कॉल विवेक जी का। हाँ सर, समय की कमी है, समय की कमी है। विवेक जी हाँ बोलिए। ये पहले तो दो बातें मंच पे आनी बहुत जरूरी है कि बार बार मंच भ्रमित हो रहा है कि धर्मनिरपेक्ष शब्द का जो संशोधन आया था वो 1976 में आया था, लेकिन 1973 के केशवानंद भारती के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था, कि संविधान के मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं किया जा सकता, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने निरपेक्षता संविधान का आधार माना था।
पहली बात आ गई। दूसरी बात, हमारे शास्त्रों में भी देख गृहस्थ आश्रम को सर्वश्रेष्ठ बताया गया है, जिसके बिना संन्यास आश्रम संभव नहीं है, न सन्यासी होना संभव। आप विष्णु पुराण की बात करिए, मार्कंडेय पुराण की बात करिए, वनति की बात करिए, ठीक है सर, पुराण की बात करिए। कारण उसका मैं बता दूं, उसका कारण बिल्कुल जल्दी, क्योंकि टाइम माफी हाँ से बिल्कुल, मैं एक आंकड़ा रखने जा रहा हूँ, इस आंकड़े का भी आना जरूरी है। महाकुंभ 2025 में 8,000 नए सन्यासियों ने नागा साधु बनने की दीक्षा ली, जिसमें बड़ी संख्या में युवा 20 से 45 के थे। हाँ ठीक है, तो जिसमें कि कुल मिलाकर देखिए, सिंपल ये कहना है आपका कि इस वजह से भी आंकड़े ये बता रहा है कि यहाँ पर हिंदुओं की आबादी कम हुई है। बिल्कुल जायज बात, साधु तो हिंदू ही बनेंगे। ठीक है, ऑल राइट, ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी पैर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कुल मिलाकर इस वक्त धीरेन्द्र शास्त्री का जो बयान सामने आया कि हिंदुओं को एकजुट होना है, तिरंगे में चांद नहीं, चांद पर तिरंगा जाना, ये तो आप देखना यही है कि आखिर उनकी हिंदू एकता यात्रा के साथ ही साथ आप कैसे एकजुट होगा और क्या करेंगे धीरेन्द्र शास्त्री आगे, ये वक्त बताएगा। इस खास पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।